हेलो फ्रेंड्स, आज से अपन हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के लिए की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक ख़त्म करेंगे। छंद, अलंकार, रस, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के समूह या समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। तो ये देखिए, आ से लेके आपके सारे लिखे गए हैं। का वर्ग, का, च, ट, त, प, ये वर्ग है ना। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये सब सारे वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में एक और स्वर ऋषि का है, इसे भी सम्मिलित कर लेने पर संस्कृत, देखो इसकी संस्कृत में वर्णमाला कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है संस्कृत की, यदि हम स्वर को एक और ऐड कर दिया जाए। अदरवाइज ये कितने 45 है। इसके अतिरिक्त हिंदी में आ, रा और अंग्रेजी में आगत आ ध्वनि प्रचलित है। आ से भिन्न ड रा से रा से भिन्न भी इस प्रकार आ से भिन्न ध्वनि निकलती हैं। ठीक है, तो क्या है, सब इसमें बताया गया है कि कुछ कुछ हमें क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो ध्वनियाँ अलग अलग निकलती हैं। जैसे का, चा है ना, तो ये ध्वनियाँ अलग अलग निकलती हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमने हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। यानी ये वाली लाइन में हमको ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा है। तो वो क्या है? स्वर और व्यंजन। और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 50 हो जाती है। इस टाइप से यदि हम सारे वर्ड को ऐड कर दें तो 50 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, मैं हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो चलिए स्वर की बात करते हैं हम। स्वर होते क्या हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण से हवा मुख विवर से अवाध गति से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर क्या हो, मतलब तुरंत वर्ड निकल जाए बिना किसी बाधा के, तो वो क्या कहलाते? स्वर कहलाते। तो स्वर को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले है मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी नहीं पड़ती हमको। ठीक है, तो वो क्या कहलाते? मूल स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते। तो वो क्या होते? आ, ई, उ, ऋषि। जितने छोटे वाले स्वर हैं वो सभी मूल स्वर हैं। ठीक, दूसरे हैं संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण से मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, मूल स्वर क्या थे? जिनकी सहायता से जिन्हें किसी भी सहायता के बिना हम पढ़ सकते हैं, जो हमारे आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। और संधि स्वर क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए हमें मूल स्वर की सहायता लेनी पड़े, तो वो संधि स्वर कहलाएंगे। तो दीर्घ स्वर कौन से बन गए हमारे? आ का बड़ा आ, ई, उ। ठीक है, ये सारे बड़े जो वर्ण होंगे वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 3rd नंबर के पॉइंट पे, जो कि क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर क्या कहते हैं? यदि देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अपने किसी फेयर नोट्स में रख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संयुक्त स्वर से। वे स्वर जो विजातीय स्वर, जैसे अब यहाँ पे विजातीय यानी एक जाति के ना हो, जैसे आ और ई है, आ और ए है, आ और उ है, तो ये विजातीय है। और ये आ जो हमने अभी पढ़ा, ये सजातीय कहलाएंगे। ठीक है, सजातीय स्वर। तो विजातीय स्वरों की सहायता से बनते, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो देखिए, आ ई से क्या बन रहा? ए। आ ए से बड़ा ए, आ उ से ओ, आ ओ से औ, विलुप्त स्वर में आते हैं। अब जो 3rd नंबर का है,
वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है विलुप्त स्वर कहलाते। जैसे आ की मात्रा होती है, जैसे राम ऐसे करके हम बुलाते हैं, तो ये राम राम पढ़ेंगे ना इसको, ठीक है। चलिए स्वरों के उच्चारण, अब ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है ना, यहाँ से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे ही दिया यदि आप चाहें तो। चलिए अब आते हैं हम स्वरों का उच्चारण क्या होता है। देखिए हर एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट होती है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर तीन वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। यानी स्वरों का हम उच्चारण किस तरीके से करते हैं। तो अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, मतलब जिनके उच्चारण में जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो ऊपर उठता है। तो जैसे ई ए, ठीक है, आगे वाला भाग ऊपर उठ रहा है बोलने पे, तो अग्र स्वर कहलाएंगे। मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है, जिनके उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, तो वो मध्य स्वर आ, ठीक है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, जैसे आ उ ओ, ठीक है। अग्र में क्या क्या आएंगे वो देख लीजिए, ई ए, अग्र में ई ए, मध्य में आ आएगा, पश्चिम में क्या आएंगे, पश्चिम में सारे बड़े आ ओ और ऊ, ठीक है, ये आएंगे। अब व्यंजन में आते हैं हम। देखिए अभी ये वाला वर्ड हमारे, ये वाली लाइन मेरे को हाईलाइट करनी चाहिए थी। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग्यवाह कहा। किन्हें अयोग्यवाह कहा है, किसने कहा, और किशोरी दास जी ने जो अम की बिंदी होती ना उसको बोला है, किसने, किशोरी दास जी ने अयोग्यवाह कहा है, ठीक है। व्यंजन अब क्या होते हैं, देखिए स्वर तो हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। तो मैं व्यंजन जो है वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी, टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने जितना पढ़ाया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके उसको रिवाइज़ कर लेंगे, तो जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा कि हमें काफ़ी कुछ तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।